क्या आपने कभी ऐसे जंगल के बारे में सुना है जहां जाने के बाद कोई कभी लौटकर नहीं आया, जहां अंधेरे में सिर्फ डरावनी चीखें गूंजती हैं और खून की बूंदों की गंध हवा में फैली रहती है? आज मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है उस खूनी जंगल की और एक फौजी की, जिसने मौत को अपनी आंखों से देखा। लेकिन क्या वो सच में भूत था या उस जंगल का कोई और रहस्य? मेरा नाम विक्रम सिंह है और मैं भारतीय सेना में एक जवान हूँ। यह घटना 10 साल पहले की है। उस समय हमारी यूनिट को एक मिशन के तहत एक ऐसे इलाके में भेजा गया जो बहुत ही दुर्गम और अजीबोगरीब था। उस इलाके के बीचों बीच एक जंगल था जिसे लोग खूनी जंगल कहते थे। गांव वालों की बातें सुनकर लगता था जैसे ये कोई साधारण जंगल नहीं है। गांव वालों का कहना था कि रात को इस जंगल से अजीब आवाजें, कराहने की चीखें और कभी-कभी भूतिया परछाइयां दिखती हैं। लेकिन हमारे कमांडिंग ऑफिसर मेजर शर्मा इन बातों को अंधविश्वास मानते थे। उन्होंने कहा, ये सब कहानियां हैं, हमें यहाँ किसी मिशन के लिए भेजा गया है, न कि भूत पकड़ने। हम 8 जवानों की टीम के साथ उस जंगल के पास पहुंचे। हमारे साथ थे अर्जुन, मेरा सबसे करीबी दोस्त, रघु जो हमेशा मजाक करता रहता था, मनीष यूनिट का सबसे शांत जवान और बाकी 4 अनुभवी सैनिक। रात को गश्त करने का आदेश था। मिशन ये था कि जंगल के बीच बने एक पुराने खंडहर जैसे महल की जांच करनी थी। कहा जाता था कि वहाँ कई लोग रहस्यमय तरीके से गायब हुए हैं। गांव वालों ने हमें चेतावनी दी, साहब अंधेरा होने से पहले लौट आइए वरना वो जंगल आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। हमने इसे हंसी में उड़ा दिया। लेकिन जैसे ही हम जंगल के अंदर दाखिल हुए, ठंडी हवा का एक झोंका आया जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिहर गई। जंगल में अजीब सी खामोशी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। करीब 11 बजे के आसपास हम जंगल में गश्त कर रहे थे। अचानक पेड़ों के बीच से कराहने की आवाज आई, जैसे कोई घायल मदद के लिए पुकार रहा हो। विक्रम, तूने सुना? अर्जुन ने मुझसे पूछा। मैंने सिर हिलाया और बोला, हाँ, ये आवाज इंसान की लग रही है। हम दोनों ने टॉर्च जलाई और आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। बाकी टीम ने हमें कवर करने के लिए दूरी से फॉलो किया। थोड़ी दूर जाने के बाद हमने देखा कि जमीन पर ताजा खून की लकीरें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को घसीटते हुए यहाँ लाया गया हो। खून की गंध इतनी तेज थी कि हमारी सांसें रुकने लगीं। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, ये जगह सही नहीं लग रही विक्रम, चलो वापस चलते हैं। लेकिन तभी पेड़ पर खून के ताजा छींटे दिखे और उसके ठीक नीचे फटी हुई वर्दी का टुकड़ा पड़ा था। अचानक पीछे से टहनियों के टूटने की आवाज आई। हमने तुरंत टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस पेड़ धीरे धीरे अपने आप हिल रहे थे, जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। अर्जुन ने डर के मारे मेरा हाथ पकड़ लिया। तभी अचानक मेरे कान में किसी की भारी गहरी आवाज गूंजी, भागो वरना तुम भी नहीं लौटोगे। मैंने घबराकर पीछे देखा। मेरी रूह कांप गई। वहां एक काला साया खड़ा था। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। उसका शरीर इंसानी था, लेकिन जगह जगह कटे फटे घाव थे, जैसे किसी ने उसे बेरहमी से मारा हो। अर्जुन ने तुरंत अपनी राइफल उठाई और फायर किया। गोलियां सीधे उसके शरीर से आर पार हो गईं, जैसे वह धुएं का बना हो। साया हमें घूरते हुए तेजी से हमारी तरफ बढ़ने लगा। अर्जुन चिल्लाया, विक्रम भाग! हम दोनों भागने लगे, लेकिन वह साया हवा से भी तेज था। अर्जुन अचानक रुक गया और बोला, विक्रम तू भाग, मैं इसे रोकूंगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। साया ने अर्जुन को पकड़ लिया। उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगीं, इतनी भयानक कि मेरा दिल कांप गया। मैं भागते भागते बाकी टीम तक पहुंचा, लेकिन जब हम वापस गए, वहां अर्जुन का कोई निशान नहीं था। बस उसकी टोपी
और खून के छींटे पड़े थे। हमारे मेजर शर्मा को इस घटना पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये दुश्मन की चाल है। अगली रात हम सब जंगल के बीच बने पुराने महल की तरफ बढ़े। महल खंडहर हो चुका था। दीवारों पर अजीब औरतों के चेहरे, खून से बने चिन्ह और टूटी हुई खिड़कियों से आती सिसकियां सुनाई दे रही थीं। मनीष ने डरते हुए कहा, सर, ये जगह ठीक नहीं लग रही। मेजर शर्मा ने उसे डांटते हुए कहा, ये सब बकवास है, आगे बढ़ो। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। पूरी इमारत में भारी अंधेरा छा गया। तभी महल की दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य दिखाई दिया, तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। महल के तहखाने में हमें सैकड़ों हड्डियां मिली। लगता था जैसे यहाँ सालों से इंसानों की बलि दी जाती रही हो। अचानक हवा में महिला की चीखें गूंजने लगी। हम सबके चारों तरफ भूतिया परछाइयां दिखाई देने लगी। रघु ने डर के मारे फायर किया, लेकिन सब बेकार। तभी हमने देखा वो साया फिर हमारे सामने था, लेकिन इस बार उसके पीछे सैकड़ों आत्माएं थीं। वो साया जोर से चिल्लाया, तुम लोगों ने हमारे खून की गंध सूंघ ली है, अब तुम कभी नहीं जाओगे। एक एक करके मेरे साथी गायब होने लगे। उनकी चीखें इतनी भयानक थीं कि मेरे कान फटने लगे। मैं किसी तरह भागते हुए जंगल के बाहर निकल आया। पीछे मुड़कर देखा तो जंगल फिर सामान्य लग रहा था। कोई खून नहीं, कोई साया नहीं, बस खामोशी। भाग 6 आखिरी सच। जब मैं अपनी यूनिट के कैंप पहुंचा तो सबने मुझे झूठा कहा, लेकिन जब मैंने अर्जुन की टोपी दिखाई सब चुप हो गए। कुछ दिनों बाद पता चला कि उस महल में सैकड़ों साल पहले नरसंहार हुआ था। दुश्मन सेना ने सैकड़ों लोगों को मारकर वहीं दफना दिया था। तब से उनकी आत्माएं भटक रही थी। सेना ने उस इलाके को नो-गो जोन घोषित कर दिया। आज भी लोग कहते हैं कि रात को वहां से चीखों की गूंज आती है, और मैं आज भी अर्जुन की आखिरी चीख अपने कानों में सुन सकता हूँ। विक्रम भागो।